मुखिया और कुंती आज बहुत खुश थे कि उनका बेटा बिमल आज 2 साल बाद घर वापस लौट कर आ रहा है। बिमल शहर में एक कारोबारी के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन बिमल के घर पहुँचते ही मुखिया जी और कुंती बिमल को एक अनजान लड़की के साथ देखकर हैरान रह गए। उन्हें ये समझने में बिल्कुल भी देर न लगी कि बिमल ने उन्हें बिना बताए शहर में किसी लड़की से शादी कर ली है। माँ, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। अब यही तुम्हारी बहू है, तुम्हें इसे अपनाना ही होगा। बिमल की जिद के आगे कुंती और मुखिया जी को झुकना ही पड़ा, और आखिर वो करते भी क्या। उसके बाद बिमल और आरती खुशी खुशी साथ में रहने लगे कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आरती को खाना बनाने का बहुत शौक था। वह सभी के लिए बड़े शौक से खाना बनाती थी, लेकिन कुंती को हर समय ये चिंता सताती रहती थी कि ना जाने शहर से आई हुई लड़की कैसी होगी। धीरे धीरे आरती घर के बाकी काम काज में भी दिलचस्पी लेने लगी थी। वो हर समय घर के काम काज में व्यस्त रहती, लेकिन ना जाने क्यों कुंती अभी भी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। कुंती हर वक्त आरती को फटकारती रहती, ना जाने कहाँ से आकर हमारे सर पर बैठ गई, ना तो माँ बाप का कोई पता है ना खानदान का। दिन प्रतिदिन आरती की चिंता बढ़ती ही जा रही थी कि क्या वो कभी इस घर की हो भी पाएगी या नहीं। आरती मुखिया जी और कुंती से हमेशा डरी सहमी रहती कि अचानक एक दिन बिमल की चाची का घर आना हुआ। सुना है बिमल किसी अनजान लड़की को घर उठा लाया है, जरा हम भी तो देखे आखिर देखने सुनने में कैसी है। क्या बात है कुंती, तू तो कहती थी कि बड़ी धूमधाम से बिमल की शादी करेगे। हाँ बस वो हम सबको बताने ही वाले थे। तुम जरा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। थकी हारी आरती अपने कमरे में आराम कर रही थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर कुंती को बिमल और आरती का पक्ष लेना पड़ा। बहुत अच्छी लड़की लेकर आया है हमारा बिमल। घर के काम काज में तो बहुत अच्छी है, मुझे तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती। तू कुछ भी बोल कुंती, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि शहर से आई हुई ऐसी लड़कियों से बचकर ही रहना चाहिए। ना जाने कब पूरे परिवार को जहर देकर घर का सारा सामान लेकर चलती बनी। बिमल की चाची काव्या की बातें सुनकर कुंती अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी, लेकिन फिर भी काव्या के सामने उसे अपनी मुस्कान बनाई रखनी पड़ी। काव्या भी कुंती के दिल की सारी बात जानती थी, लेकिन फिर भी कुंती को खरी खोटी सुनाकर काव्या वहां से चलती बनी। कुंती बहुत घबराई हुई थी कि ना जाने घर में किस दिन क्या हो जाए। कुंती ने घर की सारी जमा पूंजी और अपने कीमती जेवरात एक संदूक में डालकर उसे गौशाला में छुपा दिया। कुंती ने हर वक्त आरती पर नजर रखनी शुरू कर दी। कभी कभार उसे आरती को देखकर शक भी हुआ करता था, क्योंकि काव्या की बातें कुंती के दिल में घर कर चुकी थी। उसने इस बारे में मुखिया जी से भी बात की। कभी कभार आरती की कुंती को लेकर बिमल के साथ नोक झोंक भी हो जाया करती, लेकिन फिर दोनों पति पत्नी में सुलह भी हो जाया करती। आरती दिन भर घर के काम काज में लगी रहती। बस इसी तरह वक्त गुजरता गया। अगली सुबह बिमल शहर अपने काम पर वापस जा रहा था। आरती बहुत उदास थी कि बिमल के बिना वो इस घर में अकेली कैसे रह पाएगी। ना चाहते हुए भी बिमल को दुखी मन से काम के लिए शहर जाना पड़ा। बिमल के जाने के बाद आरती बहुत उदास रहने लगी थी। बिमल के बिना सारा घर मानो उसे काटने को दौड़ता था। आरती जैसे तैसे अपना मन बहलाने की कोशिश करती। वक्त धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन कुछ दिनों बाद कुंती का स्वास्थ्य अचानक से खराब रहने लगा। उसे आरती पर शक होने लगा कि कहीं सच में आरती उसे खाने में मिलाकर कोई धीमा जहर तो नहीं दे रही है। उसने आरती को रसोई घर से बिल्कुल दूर रहने को कहा और रसोई घर का सारा काम खुद करने लगी। कभी कभार आरती को बिमल का खत मिलता रहता। बिमल का खत आते ही आरती बहुत खुश होती और कई दिनों तक बार बार उसी खत को पढ़ती रहती। आरती भी कभी कभी बिमल के लिए खत लिखा करती और बार बार एक ही सवाल पूछा करती कि घर वापस कब आओगे। दूसरी तरफ कुंती की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। धीरे धीरे कुंती की हालत इतनी खराब हो गई कि कुंती के लिए बिस्तर से उठ पाना तक मुश्किल हो गया। कुंती की लगातार बिगड़ती हालत को देखकर मुखिया जी को कुंती की देखभाल के लिए घर पर आया रखनी पड़ी, जो दिन रात लगातार कुंती की देखभाल में लगी रहती। लेकिन कुंती की हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था।
कुंती की लगातार बिगड़ती हालत को देखकर अब आरती भी बहुत परेशान रहने लगी थी। वो दिन रात कुंती के जल्दी ठीक होने की दुआएं मांगती रहती, तो दूसरी तरफ शहर में कुंती का बेटा बिमल भी कुंती की बिगड़ती हालत के बारे में जानकर बेचैन हो उठा। लेकिन बिमल को अभी छुट्टी मिल पाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी बिमल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे जैसे भी करके जल्दी छुट्टी मिल जाए। थक हार कर आरती को एक बार फिर से रसोई घर का सारा कामकाज संभालना पड़ा। आरती ने मुखिया जी को कहा कि उसके होते हुए घर में आया की कोई जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगी। मुखिया जी के पास अब कोई और चारा भी नहीं था। आरती के कहने पर मुखिया जी ने आया को भी काम पर न आने को कहा। आरती दिन रात कुंती की देखभाल में जुट गई। कुंती को न चाहते हुए भी आरती के हाथ का खाना खाना पड़ा। धीरे धीरे कुंती की हालत में सुधार होते देख मुखिया जी भी आरती से बड़े खुश थे। कुंती की सोच भी अब आरती के लिए बिल्कुल बदल चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कुछ ही दिनों में कुंती बिल्कुल ठीक हो गई। दोनों सास बहू अब मिलजुल कर घर का सारा काम करती। घर की बहू होने के नाते कुंती ने आरती को अपने खानदानी जेवर भी सौंप दिए। बिमल ने भी अब आरती के लिए शहर से मोबाइल फोन भेजा। अब दोनों की अक्सर फोन पर बात होती रहती थी। आरती भी अब बहुत खुश थी और बिमल को भी अब काम से छुट्टी मिल गई थी। कुछ ही दिनों में बिमल घर आने वाला था और कुंती को भी अब समझ में आ गया था कि अगर इंसान खुद किसी के लिए अच्छा बनकर रहेगा तो वो भी उसके साथ अच्छा ही रहेगा। बस इसी तरह मुखिया जी का पूरा परिवार अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगा।